सबसे पहले सारे विश्व को ज्ञान की दृष्टि प्रदान करने वाले एवं सारे विश्व को मानवता का संदेश देने वाले, सांसारिक दुखों को दूर करने वाले सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी भगवान बुद्ध के चरणों में अपनी श्रद्धा रूपी वाणी सुमन अर्पित करती हूँ। इसी कड़ी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपनी श्रद्धा रूपी वाणी सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पे आए सभी धर्म साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अस्थियां मिट जाती है आसिया बनाने में, अस्थियां मिट जाती है आसिया बनाने में, बहुत मुश्किल होता है अपनों को समझाने में। एक पल में बाबा साहब को भूल मत जाना, एक पल में बाबा साहब को भूल मत जाना, क्योंकि अपना बेटा खो दिए थे इस संविधान को बनाने में, इस संविधान को बनाने में। जब तक भारतीय संविधान सुरक्षित है तब तक मेरा समाज सुरक्षित है। महिला सुरक्षा के बारे में हम आज भी चौथे नंबर पे आते हैं। हम लोग ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 लोग और भूखे नंगे तड़प पे सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़प पे सो जाते हैं लोग। मेरे विचारों में महिलाओं का अधिकार तब मिलेगा जब इनकी पूजा नहीं बल्कि इनकी इज्जत की जाएगी। मेरे समाज की महिलाओं पे ज्यादा जोर इसलिए दिया जाता है कि ये मेरे समाज की महिलाएं मनुवादियों की ताकत बनती हैं, ये अंधविश्वास की गुलाम हैं, ये मनुवाद की शिकार हैं। बाबा साहब ने कहा जिस समाज की महिलाएं आगे होंगी वो समाज कभी पीछे नहीं जाएगा, और जिस देश की महिलाएं आगे होंगी वो देश कभी पीछे नहीं जाएगा। तो हम बाबा साहब के औलाद हैं, हम बाबा साहब की बेटी हैं, इसलिए हमें सबसे पहले अपने समाज के महिलाओं को जागरूक करना होगा और अपने समाज को आगे ले जाना होगा और अपने देश को आगे ले जाना होगा। कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब का सपना था कि इस देश को बौद्ध में बनाना है। ये बाबा साहब का सपना नहीं था, ये बाबा साहब का सपना नहीं है, ये बाबा साहब का संकल्प है कि इस देश को बौद्ध में बनाकर ही दम लेना है, क्योंकि ये भारत जब तक बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएगा तब तक यहाँ हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार होते रहेंगे। कहते हैं बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं। बाबा साहब ने अपने बहुजन समाज के भाइयों से कहा जाओ अपने घर के दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। तो मेरे बहुजन समाज के भाइयों ने लिख दिया धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा। क्या इससे मेरा बहुजन समाज भाई शासक बन सकता है? नहीं बन सकता। तो तुम्हें अपने बातों को ध्यान में रखते हुए, इस समाज को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं की इज्जत को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब का संकल्प पूरा करना होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद अंजलि भारती जी। ये सही है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जब मीडिया के लोगों ने पूछा किसी समाज और देश की अगर तरक्की का आकलन करना है तो उस देश और समाज की महिलाओं का आप तरक्की का आकलन करेंगे, पता चल जाए आपको। और शायद मेरे हलक में, मेरे शरीर में बहुत ताकत तो थी। मेरी माँ ने मुझे दूध पिला करके बहुत तगड़ा और मोटा तो बनाया था, मेरी जुबान बाहर नहीं निकल रही थी। जुबान से आवाज, शरीर से आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। लेकिन आज बेटी यही चीख चीख करके चिल्लाने का अगर हक मिला है तो बाबा साहब के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में मिला है कि आज बोलने का अधिकार वाक्यों में हुआ व्यक्ति की स्वतंत्रता की आवाज मिली है। और धर्म ग्रंथों ने तो आवाज को रोक दिया है।